हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल और एडवांस एक्सेल में क्या अंतर होता है या और इसकी हम तुलना भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल। हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस एक्सेल और एडवांस एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल क्या होता है या इसका क्या उपयोग है। तो एक्सेल से हम बेसिक काम कर सकते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री, बेसिक फार्मूला, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, बेसिक फॉर्मेटिंग, फ्रंट, कलर, बॉर्डर, सिंपल चार्ट, बार, लाइन, पाई। एक्सेल स्टार्टिंग शुरुआती के लिए होता है, शुरुआती लेवल के लिए होता है, जिससे कि हम अपने स्कूल और डेली नीड के काम को कर सकें। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करते हैं, बेसिक टेबल बना सकते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, देखिए, सिंपल कैलकुलेशन करने में, स्मॉल रिपोर्ट रेडी करने में, स्कूल ऑफिस के बेसिक काम करने के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल होता क्या है। तो देखिए, एडवांस एक्सेल रिफर टू डीपर मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स दैट कम हेल्प टू डिटेल एनालिसिस, ऑटोमेशन एंड लार्ज स्केल रिपोर्टिंग। तो एडवांस एक्सेल के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स डाटा के फीचर को हम ऑटोमेट और इसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे कि आपका वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, इफ एंड और तुलना करने के लिए, काउंट इफ, सम इफ एंड एवरेज इफ कैलकुलेशन के लिए, टेक्स्ट फार्मूला, टेक्स्ट के लिए छोटे से, जैसे हमने कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, नेम लिखा है, उसमें हमने मिस्टेक की है तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं टेक्स्ट फार्मूला के थ्रू। एरे फार्मूला के थ्रू हम अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डाटा एनालिसिस टूल्स, इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि एडवांस फार्मूला हो गया। नेक्स्ट होता है डेटा एनालिसिस टूल्स। हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं किस पाइवट टेबल या पिवट चार्ट के थ्रू, पावर क्वेरी के थ्रू या पावर पिवट टेबल के थ्रू, डाटा मॉडलिंग के थ्रू। नेक्स्ट ऑटोमेशन, इसके थ्रू हम डाटा को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी बहुत सारे डाटा है, जैसे हमारे पास एक स्कूल की टोटल डाटा है, ठीक है, इसको हम मैक्रोज या बीबीए के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। कस्टम फंक्शन यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क, अपने काम को कर सकते हैं। एडवांस चार्ट, इसके थ्रू हम एडवांस चार्ट भी बना सकते हैं। डैशबोर्ड क्रिएशन, हम डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड क्रिएशन मतलब हम इसके थ्रू अपने सारे डाटा के एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। स्लाइसर और टाइमलाइन यूज़ कर सकते हैं। इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, हम अपने डाटा को ऑटो विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी हमारे काम हो रहा है उसे हम ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि हमारा काम कैसे हो रहा है। डाटा क्लीनिंग टूल्स, हम इसके थ्रू अपने डाटा को परफेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें जो कमियाँ होती है उसको आउटपुट रिमूव कर सकते हैं। फ्लैश फिल कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस एवरेज एडवांस यूज कर सकते हैं। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। समरी क्या है, देखिए, फीचर्स एक्सेल एडवांस एक्सेल के हैं। स्किल लेवल, तो इसका एक्सेल क्या होता है, बेसिक, इसमें एक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक स्किल होता है, और ये होता है एडवांस एक्सेल प्रोफेशनल के लिए होता है। फार्मूला, इसमें से एक्सेल में सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, जबकि एडवांस एक्सेल में कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज होता है। यूज का उपयोग क्या है, सिंपल टास्क के लिए करते हैं, जबकि एडवांस एक्सेल डाटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन के लिए करते हैं। टूल क्या है, बेसिक टूल्स एक्सेल में हम बेसिक टूल यूज़ करते हैं, जबकि पिवट टेबल, पावर क्वेरी, मैक्रोज। और इसका उपयोग क्या है, सूटेबल किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो ये एक्सेल स्टूडेंट और बिगिनर लेवल के लिए उपयोगी है, जबकि एडवांस एक्सेल डाटा एनालिसिस, अकाउंटेंट और एमआईएस एग्जीक्यूटिव और ऑफिस के बहुत सारे काम को करने के लिए हम एडवांस एक्सेल का उपयोग करते हैं। अपकमिंग वीडियो, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे फीचर्स ऑफ फार्मूला ऑफ एडवांस एक्सेल एंड नेक्स्ट एडवांस एक्सेल। थैंक यू।